उत्तर प्रदेश की सियासत में विपक्ष के रूप में सबसे मजबूत समाजवादी पार्टी क्या अपने वोट बैंक से पिछड़ती जा रही है? क्या अखिलेश यादव मुस्लिम वोटरों को लुभाने के चक्कर में कहीं हिंदुओं के जनाधार को ही कमजोर करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं? क्या बीजेपी की सत्ता में आने के बाद ब्राह्मणों को लुभाने का अखिलेश का प्रयास कामयाब हुआ है या फिर नहीं? हमारे उत्तर प्रदेश में एक कहावत बड़ी मशहूर है, आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले न पूरी पावे। समाजवादी पार्टी की भी कमोबेश वैसी ही हालात इस समय नजर आ रही है। इसका अंदाजा आपने विधानसभा चुनाव 2022 में लगा ही लिया होगा। तो आज की चर्चा में हमारा ध्यान इन्हीं मुद्दों पर रहेगा, जहां हम अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की सियासत को समझने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है ऋषि नौपुत्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश सियासी पाठशाला, जहां पर आज चर्चा होगी अखिलेश यादव और उत्तर प्रदेश की सियासत में समाजवादी पार्टी के आने वाले समय में रुख के ऊपर। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी पिछले करीब 10 वर्षों से हार का चौका लगा चुकी है। 2014 के लोकसभा चुनाव से शुरू हुआ हार का ये सिलसिला 2017 के विधानसभा और 2019 के लोकसभा चुनाव के पश्चात एक बार फिर 2022 के विधानसभा में मिली हार तक जारी रहा। हर बार समाजवादी पार्टी को भाजपा के हाथों हार का मुंह देखना पड़ा। बीजेपी के सामने अखिलेश यादव दांव आजमा चुके हैं। अब 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव की चुनावी परीक्षा होनी है, लेकिन इस बार भी अखिलेश यादव की राह आसान नजर नहीं आ रही है। अब तो अखिलेश यादव के पास कोई नया प्रयोग भी नहीं बचा है। वह कांग्रेस और बसपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन हालात जस के तस रहे। राष्ट्रीय लोकदल और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के साथ भी उन्होंने गठबंधन करके देख लिया है, लेकिन कोई भी प्रयोग उनकी हार के सिलसिले को नहीं रोक पाया। स्थिति तो ये हो गई है कि आज की तारीख में 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अखिलेश यादव बिल्कुल तन्हा नजर आ रहे हैं। कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी तो समाजवादी पार्टी से दूरी बनाकर चल ही रहे हैं। इसके अलावा उसके साथ मौजूदा राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर भी भाजपा की गठबंधन की तरफ कदम बढ़ा चुके हैं। समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव का साथ उसके सहयोगी ही नहीं छोड़ रहे हैं, बल्कि कई पुराने नेताओं ने भी पार्टी से किनारा कर दिया है। वह मुस्लिम नेता भी समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं, जो कभी मुलायम सिंह यादव को अपना रहनुमा समझते थे। लेकिन अखिलेश की इस नाराजगी की वजह क्या है? क्यों अखिलेश के खिलाफ नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है? इसमें कई नेता ऐसे हैं जो मुलायम सिंह यादव के काफी करीबी थे। बीते वर्ष अक्टूबर में तो मुस्लिम बाहुल्य जिला संभल में सपा को इतना तगड़ा झटका लगा कि उसकी पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश के उर्दू अकेडमी के पूर्व चेयरमैन हाजी आजम कुरैशी का सपा से मोह भंग हो गया। कुरैशी ने सपा की साइकिल को उतरकर बीजेपी का दामन थाम लिया। पीएम नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर कुरैशी बीजेपी के साथ जुड़ने के बाद और मुस्लिमों के पार्टी से जोड़ने के लिए काम कर रहे हैं। भाजपा का दामन थामने के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए हाजी आजम कुरैशी ने तो यहां तक आरोप लगा दिया, अखिलेश यादव अपने दफ्तर में बैठकर सिर्फ ट्वीट करने का काम करके मुसलमानों को बीजेपी से डर दिखा रहे हैं। लेकिन मुसलमान हकीकत समझ चुके हैं कि कौन मुसलमानों के साथ खड़ा है और कौन उनके लिए घड़ियाली आंसू बहाता है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मुसलमानों की नाराजगी की वजह पर अगर नजर दौड़ाई जाए तो पता चलता है कि मुसलमानों को अखिलेश से सबसे बड़ी ये नाराजगी है कि सपा प्रमुख मुसलमानों के समर्थन में नहीं बोल रहे हैं। मुस्लिम वर्ग का कहना है कि मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। उन पर हो रही कार्रवाई के खिलाफ अखिलेश यादव कोई भी आवाज नहीं उठा रहे हैं। इसके पीछे अखिलेश यादव की जो मुसीबत है वो समझ में भी आती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस समय अखिलेश यादव एक तरीके से हिंदू वोट को भी हाईजैक करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगर वो मुस्लिमों के समर्थन में बोलते हैं तो कहीं ना कहीं उनका जो हिंदू जनाधार का वोट है वो भी उनसे नाराज हो सकता है। ये भी एक वजह है कि अखिलेश यादव कहीं ना कहीं मुसलमानों के हितों के मुद्दे पर शायद नहीं बोल पा रहे हैं। यहाँ तक कि मुसलमानों की समस्याओं और उत्पीड़न के खिलाफ अखिलेश यादव शायद ही कभी मुंह खोलते हों। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के गठन के समय मुलायम सिंह के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले आजम खान की अनदेखी भी अखिलेश यादव पर लगातार भारी पड़ रही है। कुछ राजनीतिक जानकार कहते हैं कि मुसलमानों की नाराजगी बेवजह नहीं है। वह चाहते हैं कि विधानसभा में आजम खान को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए।
इसके पीछे का तर्क देते हुए मुसलमानों का कहना था कि अगर समाजवादी पार्टी चुनाव जीतती है तो अखिलेश मुख्यमंत्री बनते, लेकिन हार के बाद कम से कम आजम खां को उचित सम्मान दिया जाता। मुस्लिम नेताओं की नाराजगी से एक बड़ी वजह ये भी बताई जाती है। चुनाव के समय मुसलमान वोटर तो सपा के पक्ष में एकजुट हो जाते हैं, लेकिन सपा के कोर यादव वोटर्स अखिलेश यादव से लगातार किनारा कर रहे हैं। पार्टी छोड़ने वाले ज्यादातर नेताओं का कहना है कि चुनाव में मुस्लिमों ने एकजुट होकर समाजवादी पार्टी के लिए वोट किया था, लेकिन सपा के यादव वोटर्स ही पूरी तरीके से उनके साथ नजर नहीं आए। इसके चलते चुनाव में हार मिली। इसके बाद भी मुस्लिमों से जुड़े मुद्दों पर अखिलेश यादव नहीं बोलना नाराजगी को बढ़ा रहा है। बात पार्टी से नाराज चल रहे समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेताओं की जाए तो इसमें सांसद शफीकुर रहमान बर्ग से लेकर तमाम नेता शामिल हैं। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्ग अपनी ही पार्टी पर हमला बोलते हुए कहते हैं कि भाजपा के कार्यों से वो संतुष्ट नहीं है। भाजपा सरकार मुसलमानों के हित में काम नहीं कर रही है। फिर वह तंज कसते हुए कहते हैं कि भाजपा को छोड़िए, समाजवादी पार्टी ही मुसलमानों के हितों में काम नहीं कर रही है। सपा के सहयोगी रालोद के प्रदेश अध्यक्ष रहे डॉक्टर मसूद ने 2022 में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के कुछ ही दिनों बाद अपनी पार्टी के खिलाफ राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेज दिया था। इसमें उन्होंने रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी के साथ सपा मुखिया अखिलेश यादव पर भी जमकर निशाना साधा था। अखिलेश को तानाशाह तक कह दिया था। सपा पर टिकट बेचने का आरोप भी उन्होंने इसके बाद लगाया था। इस दौरान इमरान मसूद और सहारनपुर के सपा नेता सिकंदर अली ने पार्टी को छोड़ दिया था। पार्टी छोड़ते हुए सिकंदर ने कहा कि हमने 2 दशक तक सपा में काम किया। सपा अध्यक्ष कायर की तरह पीठ दिखाने का काम कर रहे हैं। मुस्लिमों की उपेक्षा लगातार समाजवादी पार्टी में की जा रही है। सिकंदर ने कहा कि सपा के बड़े बड़े मुस्लिम नेता जेलों में बंद हैं, लेकिन अखिलेश यादव की चुप्पी तोड़ने का नाम नहीं ले रही है। मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड सहारनपुर के जिला उपाध्यक्ष अदनान चौधरी भी अखिलेश यादव पर आरोप लगाते हुए पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। अदनान चौधरी ने कहा था कि मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार पर अखिलेश यादव की चोंच बिल्कुल बंद है। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटरों की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 90 के दशक तक उत्तर प्रदेश का मुस्लिम मतदाता कांग्रेस का परंपरागत वोटर हुआ करता था। तब तक उत्तर प्रदेश में कांग्रेस मजबूत स्थिति में रही, लेकिन राम मंदिर आंदोलन के चलते मुसलमान समुदाय को कांग्रेस से दूर हुआ तो सबसे पहली पसंद मुलायम सिंह यादव के चलते समाजवादी पार्टी बनी और उसके बाद समाजवादी पार्टी से बसपा को उन्होंने अहमियत दी। इन्हीं दोनों पार्टियों के बीच मुस्लिम वोट लगातार बढ़ता रहा, लेकिन 2022 के चुनाव में एकमुश्त होकर मुस्लिम सपा के साथ चला गया। मुसलमानों का सपा के साथ एकजुट होने का फायदा अखिलेश यादव को मिला। सपा 47 सीटों से बढ़कर 111 सीटों तक पहुंच गई। CSDS की रिपोर्ट के मुताबिक 83% मुस्लिम सपा के साथ थे। बसपा और कांग्रेस के मुस्लिम उम्मीदवारों को भी मुसलमानों ने वोट नहीं किया था। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को भी मुस्लिमों ने नकार दिया था। इतनी बड़ी तादाद में मुस्लिम समुदाय ने किसी पार्टी को 1984 के चुनाव के बाद वोट किया था। यदि 2024 के लोकसभा चुनाव में मुसलमान वोटर एकजुट रहा तो सूबे की 26 लोकसभा सीटों पर सियासी उलटफेर होने की संभावना है। ऐसे में मायावती निकाय चुनाव के जरिए दलित मुस्लिम समीकरण फिर से लौटी तो कांग्रेस भी अपनी तरफ उन्हें लाने की कोशिश कर रही है। वहीं बीजेपी पसमानदा कार्ड के जरिए मुस्लिमों के बीच अपनी जगह बनाना चाहती है तो असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम लीडरशिप के बहाने सियासी जमीन तलाश रहे हैं। बात सपा की जाए तो भले ही पार्टी के मुस्लिम नेता अखिलेश यादव का साथ छोड़ रहे हों, परंतु समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव मुस्लिम वोट बैंक को लेकर बेफिक्र हैं। अखिलेश यादव को यकीन है कि ये वोट फिलहाल उनसे दूर नहीं जाएगा। ऐसे में देखना है कि भविष्य की सियासत में मुस्लिम मतदाता किसकी तरफ खड़े हुए नजर आते हैं। फिलहाल इस वीडियो में हमारे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए और सियासी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़रूम पोस्ट। धन्यवाद।